हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक है वो अपन डिस्कस करेंगे और उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के डे से। तो हाल ही में वर्ल्ड डे एंड सेफ्टी एट होम बनाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वो डे। हाल ही में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्दी एट वर्क। ठीक है, ये कब बनाया गया है? ये डे बनाया गया है 28 अप्रैल को। ये हर साल 28 अप्रैल को ही बनाया जाता है। ये इस बार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 के चलते लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप जहाँ पे भी काम करें वहाँ पे सेफली अपने हाथ वगैरह हाइजीनिक होकर आप काम करें। तो ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 28 अप्रैल को। कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 28 अप्रैल को। और किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है ILO के द्वारा। किसके द्वारा? ILO के द्वारा ये बनाया जाता है। ILO से अगर अपन जाने तो ILO जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी जो ILO की फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ILO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919 में। ठीक है, कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1999 में, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जो ILO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अधिकतर जो भी हेडक्वार्टर वगैरह इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है वो सारे स्विट्जरलैंड में ही स्थापित है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल का वो कहाँ पे है? वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड है वो कौन है? गाय राइडर। इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके जो अध्यक्ष है वो है गाय राइडर। अब चलते हैं आगे। हाल ही में जो अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। ये हो गया कंप्लीट अपना डे। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कोविड-19 का प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो हाल ही में कोविड-19 का जो प्लाज्मा थेरेपी है ये एक विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया गया। एक टेस्ट किया गया, एक 58 वर्षीय डॉक्टर के ऊपर टेस्ट किया गया। वो किस विश्वविद्यालय में टेस्ट किया गया वो देखते हैं। तो ये किया गया है कहाँ पे? ये किंग जॉर्ज चिकित्सालय विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज चिकित्सालय। किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय के अंदर प्लाज्मा थेरेपी का पहला टेस्ट किया गया। किसके ऊपर किया गया? ये एक डॉक्टर है जिनकी 58 वर्षीय डॉक्टर के ऊपर किया गया है। 58 वर्षीय डॉक्टर के ऊपर टेस्ट किया गया है। ठीक है, किसके ऊपर? 58 वर्षीय डॉक्टर है, उनके ऊपर क्या किया गया है? प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि किस राज्य में पहला टेस्ट हुआ है तो ये हुआ है लखनऊ में। लखनऊ में ये टेस्ट हुआ है। लखनऊ कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो आप जान लें जो पहला टेस्ट है वो किस राज्य में हुआ है? वो हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ में ही जो प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट है सबसे पहला ये 58 वर्षीय डॉक्टर के ऊपर हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जान लेते हैं कि अगर आप लोगों से पूछ ले कि ये प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा है
तो वो राज्य कौन सा है, वो है केरल। और आपसे विश्वविद्यालय पूछ ले तो आप लोगों को विश्वविद्यालय है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी। इसने पहला टेस्ट किया है 58 वर्षीय डॉक्टर के ऊपर, इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। और प्लाज्मा थेरेपी है क्या, ये ब्लड, जो व्यक्ति अभी कोविड-19 की डिजीज से ठीक होकर घर गए हैं, उनकी बॉडी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए हैं उस समय तो ठीक होकर, उनको वो निकाल कर, जो पेशेंट उन एंटीबॉडीज को बाहर निकाल कर ठीक हुए व्यक्ति से दूसरे जो इन्फेक्टेड व्यक्ति उसकी बॉडी में डालकर उसका टेस्ट करते हैं ताकि वो व्यक्ति ठीक हो सके। इसीलिए इस टेस्ट का ये टेस्ट किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इस कहाँ पे ये टेस्ट किया गया है, ये किया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, योगी आदित्यनाथ। इन्होंने टीम 11 का गठन किया था। टीम 11 कहाँ से संबंधित है, ये टीम 11 उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही पहला ब्रिज कौन सा, ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा, ये भी उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाएगा। अब चलते हैं कुछ अन्य हॉस्पिटल वगैरह जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं, जिनमें पहली बार कुछ नया हुआ है, जो पहली बार जो भी होता है वो हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट ही है करंट अफेयर में। तो अन्य देख लेते हैं जो पहली बार हुए हैं अन्य हॉस्पिटल्स में, वो देख लेते हैं एक बार। तो हॉस्पिटल के बारे में जान लेते हैं जो फर्स्ट टाइम हुआ है, हॉस्पिटल इन फर्स्ट टाइम। सबसे पहला जो हॉस्पिटल है वो कौन सा है, वो है सफदरजंग। सफदरजंग हॉस्पिटल, ये कहाँ का है, ये दिल्ली का हॉस्पिटल है। कहाँ का हॉस्पिटल है, ये दिल्ली का सरकारी हॉस्पिटल है। याद रखें, ये कौन सा हॉस्पिटल है, सरकारी, दिल्ली का सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे पहली बार सर्जरी जो होगी वो रोबोट के थ्रू होगी। पहला रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट करने वाला कौन सा हॉस्पिटल है, वो है सफदरजंग हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे सर्जरी जो होगी किसके द्वारा की जाएगी, ये की जाएगी रोबोट के द्वारा। रोबोट के द्वारा यहाँ पे सर्जरी की जाएगी। अब चलते हैं अगले हॉस्पिटल पे। अगला जो सरकारी हॉस्पिटल है वो देख लेते हैं। अगला जो हॉस्पिटल है उसका नाम क्या है, सवाई मानसिंह सरकारी हॉस्पिटल। सवाई मानसिंह सरकारी हॉस्पिटल। सवाई मानसिंह सरकारी हॉस्पिटल जो है ये कहाँ का है, ये है जयपुर का, जिसे अपन एसएमएस के नाम से भी जानते हैं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल कहाँ का है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल ये जयपुर का है। इसने क्या स्टार्ट किया है देख लेते हैं। तो इन्होंने रोबोटिक ट्रीटमेंट, जो कोविड-19 से जो पेशेंट हैं, कोविड-19 से संक्रमित लोग हैं, इनका इलाज रोबोट के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। तो या फिर हेल्प मान लेते हैं, हेल्प कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट की, कौन, रोबोट। ये मान लीजिए कि जो रोबोट है वो पेशेंट वगैरह की हेल्प कर रहे हैं, खाना वगैरह प्रोवाइड करने में, या फिर सिरिंज वगैरह लेकर घूमने की, भाई डॉक्टर के पीछे सिरिंज लेकर घूमते रहते हैं, इनमें हेल्प कौन कर रहा है, ये रोबोट कर रहे हैं। तो एसएमएस जो है वो रोबोटिक हेल्प के तौर पे भी काम कर रहे हैं, कहाँ पे, एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ। आगे चलते हैं। अगला जो हॉस्पिटल है वो रिलायंस वालों ने भी, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, रिलायंस वालों ने एक हॉस्पिटल का निर्माण किया है, वो उसका नाम क्या है तो वो देख लेते हैं। उसका नाम है क्या, सेवन हिल्स हॉस्पिटल। सेवन हिल्स हॉस्पिटल ये किसके द्वारा बनवाया गया है, ये बनवाया गया है रिलायंस के द्वारा, रिलायंस लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। रिलायंस लिमिटेड के द्वारा ये हॉस्पिटल का निर्माण कहाँ पे किया गया है, महाराष्ट्र, मुंबई कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। मुंबई में ये हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा, अनिल धीरू अंबानी जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, ठीक है। इसमें ये जो हॉस्पिटल है ये मेनली किसके लिए बनाया गया है, ये कोविड-19 के पेशेंट के लिए ही ये बनवाया गया है, स्पेशली इसी के लिए है। अब चलते हैं आगे। विजय मिश्रा, इनकी डेथ हो गई है।
विजय मिश्रा जी की डेथ हो गई है। ये कौन थे? ये तो ओडिशा के जाने माने, ओडिशा के जाने माने, ओडिशा के जाने माने नाटककार और नाटककार थे। और कौन थे? नाटककार और लेखक। नाटककार और क्या थे ये? और ये थे लेखक। कहाँ के? ये ओडिशा के क्या थे? एक नाटककार थे और एक लेखक थे, जो प्रसिद्ध नाटककार और लेखक थे। इनकी डेथ हो गई है। उनका नाम क्या है? विजय मिश्रा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। जो विजय मिश्रा है, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, इनको 2013 में एक बुक लिखी थी इन्होंने। 2013 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है वानप्रस्थ। उस बुक का नाम है वानप्रस्थ। ये एक संगीत बुक है। ठीक है, इसमें संगीत वगैरह की नॉलेज है वानप्रस्थ में। तो इसमें है क्या इस वानप्रस्थ में? इस संगीत से रिलेटेड ये बुक है। इसी के लिए इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? संगीत अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस बुक के लिए इनको संगीत अकादमी अवार्ड, संगीत अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। किसके लिए? वानप्रस्थ नामक बुक के लिए। ये किससे रिलेटेड बुक थी? ये संगीत से, सिंगिंग से रिलेटेड बुक थी। ठीक है, सिंगिंग से रिलेटेड ये बुक थी, इसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसको विजय मिश्रा जी को, इनकी डेथ हो गई है। प्रसिद्ध क्या थे? ओडिशा के नाटककार और लेखक थे। इनको साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2013 में इनकी वानप्रस्थ पुस्तक आई थी, उसके लिए इनको संगीत अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब जान लेते, जो ये तो हो गई हमारे अभी जो हाल ही में डेथ हुई है। अब जो 2020 में जो अन्य डेथ हुई है, अपन उन पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहला जो नाम हमारे यहाँ पे वो है जेम्स एम बैक्स। जेम्स एस बैक्स। जेम्स एस बैक्स ये कौन थे? ये कौन थे? ये ये कौन थे? जेम्स एस बैक्स ये नासा के मुख्य, नासा के प्रमुख थे। नासा के हेड मान लो, या फिर अध्यक्ष मान लो। ठीक है, या फिर प्रमुख मान लो। नासा के क्या थे? हेड थे, जिनकी डेथ हो गई है। ये कौन थे? जेम्स एस बैक्स। ठीक है, जेम्स एस बैक्स, इनकी डेथ हो गई है। ये नासा के हेड थे। नासा क्या है? ये अमेरिका की एरोनॉटिक्स एजेंसी है, जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरी डेथ है, उनका नाम क्या है? वो है देवानंद कुंवर। देवानंद देवानंद कुंवर। देवानंद कुंवर कौन थे? ये बिहार और तिरुवनंतपुरम के गवर्नर थे। किसके? बिहार प्लस तिरुवनंतपुरम के क्या थे? ये गवर्नर थे। याद रखें, इन दोनों पे इन दोनों को किसने कंट्रोल किया था? जो हमारे किसके द्वारा कंट्रोल किया गया था? देवानंद कुंवर जी। इनके अंडर में दो चीजें थी, एक तो बिहार और एक तिरुवनंतपुरम। इन दोनों के गवर्नर कौन थे? ये देवानंद थे ही हमारे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देवानंद कुंवर जी थे। अब जो तीसरी डेथ है वो देखते हैं, वो है रोनी रॉय। तीसरी डेथ हुई है, वो देख लेते हैं, वो है रोनी रॉय। ये रोनी रॉय कौन थे? ये एक प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट थे। कौन थे? फोटो जर्नलिस्ट थे। इनका भी हाल ही में डेथ हो गई है। अब चलते हैं आगे। फोटो, ये जो डेथ थी वो कंप्लीट होती है। 3 डेथ बहुत है याद करने के लिए। अब चलते हैं आगे। अगली जो है वो क्या है? एक जीवन शक्ति योजना स्टार्ट की गई है। जीवन शक्ति योजना स्टार्ट की गई है। इसमें होगा क्या? इसमें जो फीमेल वगैरह है, लेडीज वगैरह है, वो घर पे बैठकर मास्क का निर्माण करेंगी और गवर्नमेंट उनके पास आकर इनसे 11 रुपए में वो मास्क खरीद कर हमारे तक, हम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ये योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है? ये योजना स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश में। तो देख लेते एक बार। जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना, ये कहाँ स्टार्ट किया गया है?
ये स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है जीवन शक्ति योजना। अब जान लेते हैं इसमें होगा क्या। इसमें जो वुमेन्स हैं या फिर लेडीज हैं, ये मास्क बनाएंगे, मास्क निर्माण। घर बैठे आप मास्क बनाइए और गवर्नमेंट आप लोगों से वो 11 रुपए में खरीदेंगे। कितने रुपए में? 11 रुपए पर मास्क पीस। एक पीस का आपका 11 रुपए आपको गवर्नमेंट देगी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये देगी। यही थी यहाँ की योजना। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश है, इसकी राजधानी है भोपाल, भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के सीएम कौन है? ये शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है लालजी दास टंडन, लालजी दास टंडन यहाँ के गवर्नर है। ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी दास टंडन। यहाँ के सीएम कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की राजधानी है भोपाल। अब जानते हैं आगे। एक गांव है बच्चा, बच्चा नामक एक गांव है वो मध्य प्रदेश के अंदर। वो एकमात्र ऐसा गांव है जो पूरा किस पे निर्भर है? सोलर एनर्जी पे निर्भर है। जो पूरा गांव किस पे निर्भर है? इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी आती है वो सोलर एनर्जी के थ्रू ही आती है। ऐसा पहला गांव कौन सा है? बच्चा नामक गांव है, ठीक है। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। अब चलते हैं आगे। सॉरी बेतूर गांव, बेतूर जिले में है ये, ठीक है। याद रखिए भोपाल में एक बेतूर जिला है, उसमें बच्चा नामक गांव है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पिच ब्लैक 2020 ये क्या है? ये एक एक्सरसाइज है। किस चीज की? युद्ध अभ्यास की एक एक्सरसाइज है। किसके? युद्ध अभ्यास की एक एक्सरसाइज है जो किस किस के बीच में होती है? जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है, युद्ध अभ्यास है। ये क्या है? ये एक युद्ध अभ्यास है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया जाता है। अगर ये किस चीज से लड़ा जाता है? तो ये किससे लड़ा जाता है? ये जो एयर फोर्स के द्वारा ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। किसके द्वारा? ये युद्ध किसके बीच में होता है? एयर फोर्स के बीच में, ठीक है। एयर फोर्स के बीच में ये किया जाता है। ये इस साल रद्द कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया गया है। याद रखिए इस साल रद्द कर दिया गया है कोविड-19 डिजीज के चलते। अब ये जो होगा, जो पिच ब्लैक 2020 है, ये अब कर दिया गया है 2022 में। तो अब क्या होगा? इसका नाम पिच ब्लैक 22, ठीक है। अभी कब होगा? ये 2022 में होगा, ठीक है। अब जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ये होगा किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है? वो है कैनबरा, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और यहाँ करेंसी है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और यहाँ करेंसी क्या है? डॉलर। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और भारत मूल के एक वैज्ञानिक हैं जो कहाँ गए? अमेरिका गए। उनका नाम क्या है? एस.एस. वाटसन, एस.एस. वाटसन। भारत के मूल के एक वैज्ञानिक है एस.एस. वाटसन, जो ऑस्ट्रेलिया गए। किस लिए? जो कोविड-19 की वैक्सीन है इसे बनाने के लिए। ये जो वहाँ पे टीम गठित की गई है सभी देशों से, जो प्रमुख वैज्ञानिक है उनको बुलाकर कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने के लिए वहाँ पे टीम बनाई गई है। तो हमारे भारत से कौन है? एस.एस. वाटसन जी
गए हैं। ये कौन है? साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास में वो यहीं समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम जाकर मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप ज़्यादा उसे ज्वाइन करें और मैं आपको पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा।